दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य से भरपूर रही हैं। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। यह कहानी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा था, सच्चाई की ताकत और झूठ का पर्दाफाश। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत अमीर और घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में कई बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि मैं उनसे ज्यादा चालाक हूं। अकबर को व्यापारी का यह दावा सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी कह रहा है कि यह तुमसे ज्यादा चतुर है। क्या तुम इसे गलत साबित कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, चतुराई को साबित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल तक इसे साबित कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया और कहा, अगर आप सच में इतने चतुर हैं तो एक छोटा सा काम करके दिखाइए। शहर के हर व्यक्ति को यह यकीन दिलाइए कि आप सच में सबसे ईमानदार और नेक इंसान हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी को रिश्वत या लालच नहीं देंगे। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह बाजार गया, लोगों को अपनी अच्छाइयों के किस्से सुनाने लगा, गरीबों को खाना बांटा, लेकिन फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। शहर के लोग जानते थे कि व्यापारी का असली चेहरा कुछ और है। 2 दिन तक कोशिश करने के बाद व्यापारी थक गया और बीरबल के पास पहुंचा। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ कहने से नहीं, करने से साबित होती है। फिर बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा आईना बनवाया और उसे बाजार के बीचों बीच रख दिया। उसके ऊपर एक तख्ती टांग दी गई। यह जादुई आईना है। इसमें वही लोग खुद को देख सकते हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं। शहर के लोग एक एक करके आईने के सामने आने लगे। जो लोग ईमानदार थे, वे आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो लोग झूठे या लालची थे, वे खुद को देखकर असहज महसूस करने लगे। व्यापारी भी वहां पहुंचा। उसने सोचा कि यह तो बस एक आईना है, मैं इसमें आसानी से खुद को देख लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आईना उसकी असली सच्चाई दिखा रहा हो, उसका लालच, झूठ और घमंड। लोगों ने देखा कि व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया है और वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन वह दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, मैं हार मानता हूं। बीरबल सच में मुझसे ज्यादा चतुर और समझदार हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने वाकई में ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में लोग उसकी तारीफ करने लगे। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को किसी जादू या चालाकी की जरूरत नहीं होती। सच्चे इंसान की पहचान खुद ब खुद हो जाती है और झूठ कभी ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी को बताए चोरी कर सकता है और पकड़ा भी न जाए तो वह सच्चा चोर कहलाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा कर सकता है? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी इस बात पर सोचने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो
तो मैं कुछ दिनों के भीतर यह करके दिखाऊंगा। अकबर को यकीन था कि बीरबल कुछ न कुछ जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें चुनौती पूरी करने की अनुमति दे दी। उस रात बीरबल चुपचाप अपने घर गए और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बीरबल की खास जड़ी बूटी जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकती है। इसके बाद उन्होंने यह खबर पूरे नगर में फैला दी कि जो भी इस जड़ी बूटी को लगाकर रात में सोएगा, उसका सोना चुराने कोई चोर जरूर आएगा। लेकिन एक शर्त थी, जिसने यह जड़ी बूटी लगाई वह रात में किसी भी हालत में जागेगा नहीं, वरना जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाएगा। नगर के लालची लोग बड़ी संख्या में यह जड़ी बूटी लेने के लिए बीरबल के घर पहुंचे। सभी ने अपने घर में यह जड़ी बूटी लगाई और सो गए, यह सोचकर कि वे अगले दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन बीरबल की असली योजना कुछ और थी। बीरबल ने अपने कुछ खास सेवकों को तैयार किया और रात को पूरे नगर में घूम घूम कर उन लोगों के घरों में सोने की नकली मुद्राएं, सोने के सिक्के रखवा दीं, जिन्होंने जड़ी बूटी लगाई थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हर घर के दरवाजे पर लाल रंग से एक निशान भी लगा दिया। सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने अपने बिस्तर के पास नकली सोने की मुद्राएं देखीं। वे खुशी से झूम उठे और तुरंत राजा अकबर के पास दौड़ पड़े। दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए और चिल्लाने लगे, जहां पनाह, बीरबल की जड़ी बूटी सच में कमाल की निकली। हमारे घर में सच में सोना आया। लेकिन अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल यह सब क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मैंने चोरी कर ली है। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इन लोगों के सोने के दौरान मैं उनके घर गया। मैंने सोना चुराने के बजाय नकली सोने की मुद्राएं रख दीं और उनके दरवाजे पर निशान बना दिए। अब हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन लोग लालच में आकर मूर्ख बने। यही असली चोरी थी। अकबर और दरबार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। लालच में आकर लोग आसानी से मूर्ख बन सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम सच में महान हो। तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई नहीं टिक सकता। बीरबल की अनमोल जान। दोस्तों, एक बार अकबर के दरबार में बहुत से विदेशी व्यापारी आए। वे अपने साथ कीमती उपहार, जवाहरात और अनोखी चीजें लेकर आए थे। सभी दरबारी उन उपहारों को देखकर हैरान थे। उसी बीच एक व्यापारी ने अकबर के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में एक ऐसी चुनौती लाया हूं जो अब तक किसी ने पूरी नहीं की। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और अगर आपके दरबारी इसका सही उत्तर नहीं दे सके तो आपको मेरे देश के राजा को 500 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। लेकिन अगर कोई दरबारी सही जवाब दे दे तो मैं आपको 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, हमारे दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है। तुम्हारी चुनौती हमें स्वीकार है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनिए मेरा सवाल। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खो देने के बाद कोई वापस नहीं पा सकता? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा समय, तो किसी ने कहा विश्वास, किसी ने धन बताया तो किसी ने स्वास्थ्य। लेकिन व्यापारी ने हर जवाब को खारिज कर दिया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय दीजिए।
अकबर ने व्यापारी को एक दिन बाद वापस आने का आदेश दिया। बीरबल घर लौटे और उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह व्यापारी की जासूसी करे और पता लगाए कि वह किस चीज की बात कर रहा है। नौकर ने व्यापारी के निवास स्थान पर जाकर उसके नौकर से दोस्ती कर ली। थोड़ी बातचीत के बाद व्यापारी का नौकर बोल पड़ा, हमारा मालिक बहुत चालाक है। असल में वह सोचता है कि बीरबल भी इस बार हार जाएगा क्योंकि इस सवाल का जवाब है जान। लेकिन वह जानता है कि बीरबल इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। नौकर ने सारी बात बीरबल को जाकर बता दी। अगले दिन दरबार में व्यापारी फिर से आया। उसने अकबर से कहा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कुछ साबित करना चाहता हूं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया जाए। यह सुनते ही व्यापारी घबरा गया और चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो? मैं एक व्यापारी हूं, मुझे छोड़ दो। बीरबल ने शांति से कहा, तुमने हमारे दरबार में चुनौती दी थी, अब तुम्हारी जान हमारे पास है। क्या तुम समझ गए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ, दुनिया में सबसे कीमती चीज जान है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही इस सवाल का सही उत्तर है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और व्यापारी को छोड़ने का आदेश दिया। व्यापारी ने वादा अनुसार 1000 सोने की मुद्राएं दीं और सिर झुकाकर दरबार से चला गया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने न केवल सवाल का सही उत्तर दिया, बल्कि व्यापारी की चालाकी को भी मात दी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे किसी की एक नहीं चलती। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का विवाद काफी गंभीर था और दोनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी बहुमूल्य हीरे की अंगूठी चुरा ली है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है, यह अंगूठी मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। दरबारियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम ही फैसला करो कि असली चोर कौन है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अगर तुम दोनों कहते हो कि अंगूठी तुम्हारी है तो मुझे इसे जांचने दो। मैं तय करूंगा कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने अंगूठी ली और दरबार के बीचों बीच एक मेज पर रख दी। फिर उन्होंने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें गर्म पानी भरवाया। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने कहा, यह अंगूठी असली मालिक के पास जाने के लिए खुद संकेत देगी। मैं इसे गर्म पानी में डालूंगा। जो भी इसका असली मालिक होगा, उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। जैसे ही बीरबल ने अंगूठी गर्म पानी में डाली, पहले व्यापारी का चेहरा थोड़ा घबरा गया, जबकि दूसरा व्यापारी शांत खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा मालिक कभी भी अपनी चीज के नुकसान से घबराता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी चीज वापस मिल जाएगी। लेकिन जो चोर होता है, वह डर जाता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। फिर बीरबल ने अंगूठी पानी से बाहर निकाली और अकबर से कहा, जहांपनाह, असली चोर यही पहला व्यापारी है,
क्योंकि इसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। पहले व्यापारी ने जैसे ही यह सुना, वह घबरा गया और सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने सच में अंगूठी चुराई थी। शिक्षा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब तारीफ की और चोर को उचित सजा दी। दूसरा व्यापारी अपनी अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से एक बार फिर साबित हो गया कि न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और किसी भी स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की चालाकी और दरबारी की साजिश। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर का दरबार हमेशा बीरबल की चतुराई और होशियारी से गूंजता रहता था। बीरबल की बुद्धिमानी से राजा अकबर इतने प्रभावित थे कि हर मसले में सबसे पहले वही बीरबल की सलाह लेते थे। लेकिन दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल उनकी चमक को फीका कर रहे हैं और राजा के सबसे प्रिय बन बैठे हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक साजिश रची। दरबारियों की साजिश। दरबारियों ने राजा अकबर के कान भरने शुरू किए। जहांपनाह, बीरबल बहुत चालाक है। अगर आप उसे एक ऐसी चुनौती दें जो असंभव हो, तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। अकबर को भी दरबारियों की बातों में थोड़ा रस आने लगा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, बीरबल, मैं तुम्हें एक असंभव कार्य सौंप रहा हूं। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें सोने का मुकुट दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। असंभव चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जिसके सिर पर 2 सिर हों और वह एक ही शरीर में रहता हो। सभी दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार हार जाएंगे। पर बीरबल शांत खड़े रहे और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में आए, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ एक आदमी था जिसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था। कोट इतना बड़ा था कि उसमें 2 सिर बाहर झांक रहे थे। राजा अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कौन है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जिसकी आप मांग कर रहे थे। इसके सिर पर 2 सिर हैं और यह एक ही शरीर में है। अकबर को शक हुआ। उन्होंने आदमी के पास जाकर देखा तो पाया कि वास्तव में वह 2 लोग थे, एक बाप और उसका बेटा, जिन्होंने एक ही बड़े कोट में अपने शरीर को छुपा लिया था ताकि वे एक इंसान जैसे दिखें। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो धोखा है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, दरबार में भी कई लोग हैं जो एक शरीर में 2 चेहरों के साथ रहते हैं। वे आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। अगर यह धोखा है तो आपके दरबार में बैठे कुछ दरबारी भी इसी तरह के दोहरे चेहरे वाले हैं। अकबर की समझदारी। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि दरबारियों ने साजिश रची थी। उन्होंने उन दरबारियों को डांटा और बीरबल को सोने का मुकुट पहनाया। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है।
अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई न होती तो मैं इन नकाबपोश दरबारियों की सच्चाई कभी नहीं जान पाता। अनोखे सवालों की परीक्षा। दोस्तों, दरबार के कुछ प्रमुख दरबारी जैसे कि राजा टोडरमल और मंती सिंह ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, बीरबल तो हर समय आपकी नजरों में चढ़े रहते हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी बुद्धि सबसे ज्यादा तेज है? हमें लगता है अगर आप बीरबल से कुछ अनोखे और कठिन सवाल पूछें तो उनकी असली परीक्षा होगी। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपके सवालों के जवाब देने में मुझे खुशी होगी। अकबर के 3 कठिन सवाल। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, तो सुनो बीरबल, ये रहे मेरे 3 सवाल। 1, पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? 2, दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? 3, तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे कि अब वो क्या जवाब देंगे। बीरबल के मजेदार जवाब। बीरबल ने बिना देर किए जवाब देना शुरू किया। 1, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। बीरबल बोले, जहांपनाह, समय सबसे कीमती है क्योंकि एक बार खो गया समय कभी वापस नहीं आता। आप दुनिया का कोई भी खजाना वापस पा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, यह तो सही बात है। 2, दुनिया में सबसे तेज चीज है मन। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मन सबसे तेज है जहांपनाह। यह एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। आप यहां दरबार में बैठे हैं, लेकिन आपका मन एक पल में काबुल, कंधार या मक्का में भी हो सकता है। कोई भी चीज इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर सकती जितनी तेजी से मन करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बिल्कुल सही। 3, दुनिया में सबसे भारी चीज है वचन। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, वचन सबसे भारी होता है। अगर किसी ने कोई वादा कर लिया तो उसे निभाना आसान नहीं होता। कई बार लोग भारी पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन अपने वचन को निभाना उतना ही मुश्किल होता है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब बताओ, क्या कोई बीरबल से ज्यादा चतुर हो सकता है? दरबारियों की चाल उल्टी पड़ गई। जिन दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची थी, वे सब शर्मिंदा हो गए। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं और एक कीमती अंगूठी दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमानी का सामना चालाकी और ईर्ष्या से नहीं किया जा सकता। सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल की परीक्षा। दोस्तों, एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की सभी सराहना करते हैं, लेकिन क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो? क्या तुम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल को एक चुनौती दी जाए, ताकि यह देखा जा सके कि वह कितने बुद्धिमान हैं।
वह एक चतुर सवाल करने के बारे में सोचने लगे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पास कर सको तो मैं तुम्हें अपना राजकुमार बना दूंगा, और अगर तुम असफल हो तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो कुछ कठिन होगा, लेकिन मैं इसे हल कर ही लूंगा। अकबर ने कहा, मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए एक साधारण सवाल पूछने की इच्छा है। तुमसे केवल यह पूछा जाएगा, किसी बर्तन में अगर पानी और रेत दोनों डाल दिए जाएं, तो वह बर्तन कैसा होगा? बीरबल चुपचाप सोचने लगे। कई मिनटों तक चुप्पी छाई रही। अकबर घबराए हुए थे। तुम इतने समय से सोच रहे हो, क्या जवाब नहीं मिला? बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जहांपनाह, जवाब बहुत साधारण है। पानी और रेत दोनों को मिला देने से बर्तन भर जाएगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बर्तन का आकार समझाया जाए? अकबर ने सोचा कि बीरबल ने शायद सवाल को हल कर लिया, और कहा, ठीक है, अब दूसरा सवाल यह है, अगर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा हो तो वह पेड़ कितना लंबा होगा? बीरबल अब थोड़ा हंसे और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, यह भी बहुत साधारण सवाल है। पेड़ की लंबाई पेड़ पर निर्भर करती है, न कि व्यक्ति के खड़े होने के स्थान पर। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल अब उनसे मजाक कर रहे हैं। वह थोड़े गुस्से में आ गए और कहा, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक मजाक हो रहा है। तुम बहुत चालाक हो, बीरबल। लेकिन बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी सही सवाल का उत्तर देने के लिए हमें उन सवालों को सही दृष्टिकोण से देखना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सवालों का असली मकसद क्या था? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हंसी में मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, परीक्षा का असली उद्देश्य यह था कि मैं आपकी तरह सवालों से नहीं, बल्कि उन सवालों के पीछे की सोच से जवाब दूं। और यही कारण है कि हम हमेशा समस्याओं को उनके सटीक दृष्टिकोण से देखते हैं। अकबर अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं कर सकता। तुम वही हो जो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और अकबर की सराहना स्वीकार की। उन्होंने फिर कहा, जहांपनाह, किसी भी सवाल का जवाब समझदारी से देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि हम बिना सोचे समझे जवाब दें। अकबर ने बीरबल को और ज्यादा आदर दिया और उसे राजकुमार की उपाधि देने का वादा किया। नैतिक शिक्षा। सवालों का सही जवाब सिर्फ उन पर सीधे विचार करने से नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच और दृष्टिकोण से मिलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और बादशाह की परीक्षा। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। वह चाह रहा था कि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और क्षमताओं का परीक्षण करें। सब लोग अपनी अपनी सोच और समझ का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन अकबर ने यह निर्णय लिया कि वह खुद इसका आयोजन करेंगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक परीक्षा लेंगे और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा वही आज का विजेता होगा। यह परीक्षा कुछ इस तरह होगी, मैं एक सवाल पूछूंगा और जिसका उत्तर सबसे सही होगा वह पुरस्कार जीतेगा। सब लोग उत्साहित हो गए, लेकिन बीरबल थोड़े चुप थे। अकबर ने पहले सवाल पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे अच्छा रत्न कौन सा है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी कोई सही उत्तर नहीं मिला। एक मंत्री ने कहा, सिंहावलोकन, डायमंड, तो एक ने कहा, पद्म, पर्ल, फिर कोई और बोला, माणिक, रूबी, लेकिन अकबर को सभी जवाबों में कुछ कमी लगी। तब बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे अच्छा रत्न वह है जो किसी के दिल में प्रेम और सम्मान लाए।
अकबर ने बीरबल को सराहा और फिर दूसरा सवाल पूछा, अब बताओ सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है। यह सवाल सुनते ही दरबारी फिर से उलझ गए। एक ने कहा शक्ति धन में है तो किसी ने कहा शक्ति युद्ध में है, लेकिन बीरबल ने बिना देर किए कहा जहां पनाह, सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति की अंदर की शक्ति है जो अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रखे। वह व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है जो किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने गुस्से और अहंकार को काबू कर सके। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तीसरा सवाल पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा खतरा क्या है। सभी दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। एक ने कहा बड़ा खतरा युद्ध है, दूसरे ने कहा बड़ा खतरा बीमारी है, लेकिन बीरबल ने कहा जहां पनाह, सबसे बड़ा खतरा वह है जो इंसान के अंदर ही छिपा होता है, उसका अहंकार और घमंड। यह सबको नष्ट कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सही माना और खुश होकर कहा, बीरबल तुमने मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर जवाब दिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और आज तुम्हारे जवाबों से एक नई शिक्षा भी मिली। लेकिन अकबर ने सोचा कि बीरबल के पास हमेशा सही उत्तर होते हैं, तो वह उसे एक कठिन चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बीरबल ने चुपचाप अकबर को देखा। अकबर ने एक सवाल पूछा, तुम बताओ बीरबल, अगर कोई आदमी अपनी जिद पर अड़ा हो और वह अपनी गलती जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करे तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, उस आदमी को चाहिए कि वह अपने मन को शांत करें और सोचें कि क्या सच में उस जिद का कोई फायदा है। अगर वह अपनी गलती मान ले तो उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वह गलती से सीख भी सकेगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह वही बात है जो हर आदमी को समझनी चाहिए। कहानी का अंत हुआ, लेकिन इस परीक्षा से अकबर ने यह सीखा कि बीरबल का ज्ञान सिर्फ किताबों और तर्क पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों पर आधारित है। नैतिक शिक्षा। गलतियों को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है और आत्मनिरीक्षण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर बीरबल की नई रहस्यमयी कहानी। दोस्तों एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनके मन में कई सवाल थे और आज उन्हें एक नए रहस्यमय मामले का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर चिंतित होकर, बीरबल मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से महल में चोरी हो रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि चोर कौन है। सामान गायब हो जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। क्या तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जिसे हल न किया जा सके। मैं आज ही इसकी तह तक पहुंचूंगा। अकबर ने बीरबल को पूरा मामला बताया और वह सीधे महल के भीतर पहुंच गए जहां चोरी की घटनाएं हो रही थीं। बीरबल ने सबसे पहले महल के दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण किया, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने महल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी चोर के बारे में कुछ नहीं जानता था। बीरबल कुछ तो है जो इस मामले को और जटिल बना रहा है। मैं अब इस रहस्य का हल कुछ और तरीके से ढूंढता हूं। बीरबल ने सोचा, चोर महल में आता है, लेकिन किसी को शक भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सभी कर्मचारियों और दरबारियों को महल में एकत्रित किया और उन्हें एक साधारण सवाल पूछा। बीरबल, मैंने सुना है कि कल रात एक बर्तन गायब हो गया था। क्या किसी ने देखा कि उस बर्तन को कहाँ रखा गया था? एक कर्मचारी ने जवाब दिया, मालिक, वह बर्तन रानी के कमरे में रखा गया था, लेकिन सुबह वह वहां नहीं था।
बीरबल ने तुरंत रानी के कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि बर्तन के गायब होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि रानी के कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। फिर बीरबल ने बारीकी से कमरे की हर कोने की जांच की और एक छोटी सी दरार के पास कुछ चमकते हुए धूल के कण पाए। बीरबल आश्चर्यचकित होकर, यह क्या है? वह जल्दी से उस जगह को साफ करते हुए यह देखने लगे कि कहीं कोई सुराग मिल सकता है। तभी उन्हें एक छोटी सी चाबी मिली। बीरबल, यह चाबी तो बहुत खास लगती है, इसे खोला जाना चाहिए। बीरबल ने महल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और देखा कि यह चाबी एक कमरे का ताला खोलने के लिए है, जो अक्सर महल में ताला लगा रहता है। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला और देखा कि वहां एक गुप्त रास्ता था, जो महल के अंदर ही छुपा हुआ था। इस रास्ते के जरिए कोई बिना किसी को बताए महल के अंदर आ और जा सकता था। बीरबल, तो यह चोर वही है जो इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने इस रहस्य को सुलझा लिया। अब सवाल था कि चोर कौन है। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों की जांच की और पाया कि एक नया कर्मचारी, जिसका नाम रामू था, बहुत ही चुपचाप रहता था और उसे इस रास्ते के बारे में जानकारी थी। बीरबल ने रामू को दरबार में बुलाया। बीरबल, रामू, क्या तुम जानते हो कि यह चाबी किस काम की है? रामू घबराया, नहीं बीरबल जी, मैं कुछ नहीं जानता। बीरबल स्माइली के साथ, तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते। तुम वही हो जो इस गुप्त रास्ते से चोरी कर रहे थे, है ना? रामू का चेहरा अचानक सफेद हो गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। जी हाँ बीरबल जी, मैं ही चोर हूँ। मैं महल के अंदर गुप्त रास्ते से आता था और चोरी करता था। मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर हैरान होकर, यह तो बड़ा रहस्यमय था बीरबल। तुमने इस मामले को कितनी आसानी से सुलझा लिया। बीरबल, जहांपनाह, जब हम किसी मामले को ध्यान से देखें तो उसमें छुपे संकेत हमें समाधान तक पहुंचाते हैं। यह चाबी और गुप्त रास्ता सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। कहानी से शिक्षा। कभी कभी जो हमें सामने दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। हमें अपने आसपास के छोटे छोटे संकेतों को ध्यान से देखना चाहिए, तभी हम किसी भी रहस्य का हल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, राजमहल में एक दिन अकबर चिंतित और परेशान बैठे थे। उनके दरबार में कुछ असामान्य हो रहा था। पूरे महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, कहीं कोई वस्तु गायब हो रही थी, तो कहीं अचानक लोग बीमार पड़ रहे थे। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर चिंतित होकर, बीरबल, हमारी प्रजा में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई न कोई चीज गायब हो जाती है और कुछ लोग बिना किसी कारण के बीमार पड़ रहे हैं। इसको क्या समझें? यह कोई रहस्य है या कुछ और? बीरबल गंभीर स्वर में, जहांपनाह, यह निश्चित ही कुछ अजीब है। हो सकता है कि यह कोई गहरी साजिश हो। मैं इसकी जांच करूंगा और जल्द ही इसका समाधान ढूंढ लाऊंगा। अकबर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा विश्वास है बीरबल। जल्दी से जल्दी इसका हल निकालो। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। पहले तो वह महल के प्रत्येक कमरे और गलियों में गए, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन बीरबल को खबर मिली कि महल के एक पुराने हिस्से से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि कमरे की एक पुरानी अलमारी से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने चुपचाप अलमारी खोली और देखा कि अंदर एक छोटी सी खोखली दीवार थी। दीवार के अंदर एक छोटा सा संदूक रखा था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी किताब और कुछ कागज मिले। कागजों पर कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे।
बीरबल ने इन कागजों को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि यह एक प्रकार का तंत्र मंत्र है जो महल में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। किताब में यह भी लिखा था कि इस तंत्र मंत्र का उद्देश्य किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना और उसकी शक्ति को चुराना था। बीरबल, मुझे अब समझ में आ गया है। यह सब कुछ किसी दुश्मन की साजिश का हिस्सा है जो महल में घुसकर अकबर को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने अपनी जांच और गहरी की और पाया कि महल के कुछ राजदार और मंत्री इस तंत्र मंत्र के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अकबर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने और महल में दहशत फैलाने के लिए यह सब किया था। बीरबल ने उन लोगों को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर, गुस्से में, तुम लोग इस महल के साथ धोखा कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि तुमने हमारे लोगों की जान को खतरे में डाला? मंत्री एक, डरे हुए, महाराज, हम यह सब किसी दबाव में कर रहे थे। हमें गलत रास्ते पर डाल दिया गया था। बीरबल, यह किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि यह तंत्र मंत्र था जिसे हमारे महल के अंदर कुछ विश्वासघाती लोग प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है और इन लोगों को सजा मिलेगी। अकबर, गुस्से में, बीरबल, तुमने बड़ी शानदार तरीके से इस मिस्ट्री का हल निकाला है। तुमने हमें एक बड़ा खतरे से बचाया। बीरबल, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी। इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हर समय चौकस रहना चाहिए और किसी भी तरह की साजिश को बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई का पता लगाना और धैर्य रखना जरूरी है। बुरे लोगों की साजिशें अंततः सामने आ ही जाती हैं और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और झूठे गवाह। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सुनने के लिए अपने सभी दरबारियों को बुलाया था। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की थी कि एक दूसरे व्यापारी ने उसके साथ धोखा किया है और उसका बहुत सारा माल चोरी कर लिया है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। हमें यह पता करना है कि असली सच क्या है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बीरबल के सामने यह चुनौती थी कि वह जान सके कि उस व्यापारी ने धोखा दिया था या नहीं। वह सीधे उस व्यापारी के पास गए जिसका नाम शाहिद था और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत हैं कि तुम्हें धोखा दिया गया है? शाहिद ने कहा, मेरे पास कई गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि दूसरा व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया। शाहिद ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ गवाह भी पेश किए। गवाहों का कहना था कि उन्होंने देखा था कि दूसरे व्यापारी ने शाहिद का सामान चोरी किया था। यह सुनकर बीरबल को कुछ शक हुआ। गवाहों की बातें बहुत सरल और घिसी-पिटी लग रही थीं। बीरबल ने सोचा कि ऐसा कुछ जरूर है जो सही नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे इन गवाहों के बारे में और जानकारी चाहिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले को ठीक से सुलझाएं। बीरबल ने सभी गवाहों को दरबार में बुलवाया। अब बीरबल ने गवाहों से सवाल करना शुरू किया। तुम सभी ने यह कैसे देखा कि उस व्यापारी ने शाहिद का सामान चुराया? गवाहों ने एक दूसरे से मिलकर जवाब दिया, हमने यह देखा था क्योंकि हम पास ही खड़े थे और सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। बीरबल ने तुरंत गवाहों के चेहरे पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, तुमने जो बातें कही हैं उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन हवा किस दिशा में बह रही थी? गवाह चुप हो गए क्योंकि वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने फिर गवाहों से पूछा,
क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन सूरज कहाँ से निकल रहा था? गवाहों ने फिर से चुप्पी साध ली, क्योंकि वे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने अब अकबर से कहा, जहां पनाह, इन गवाहों के जवाबों से साबित होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सच्चा गवाह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। अकबर ने गवाहों से फिर से पूछा, तुम सब झूठ क्यों बोल रहे हो? गवाहों ने धीरे से स्वीकार किया कि वे शाहिद के मित्र थे और उन्हें पैसे की लालच में आकर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। अकबर ने गवाहों को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहां पनाह, इन गवाहों को सजा देने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लालच उन्हें कहां से आया। इन गवाहों को समाज में ठीक से गुमराह किया गया है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और गवाहों को सिर्फ चेतावनी दी कि वे भविष्य में कभी झूठ न बोलें। शाहिद को भी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और उसकी सजा दी गई। सीख है, कभी कभी सच्चाई बाहर निकलने में वक्त लेती है, लेकिन यदि हम सही तरीके से जांच करें और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी धोखाधड़ी को उजागर कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी प्रमाणों से काम नहीं चलता। हमें हर पहलू की सही तरीके से जांच करनी चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया। दरबार में हर बार कुछ नया और रोचक होता था और अकबर ने ठान लिया था कि इस बार कुछ अलग किया जाएगा। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे तर्क का जवाब चाहिए जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, वह तर्क क्या है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरे पास एक सोने की तुला है और मैं हमेशा सोचता हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे नाप सकता हूं। क्या तुम मुझे इसका कोई समाधान दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे तो ये मामला थोड़ा दिलचस्प लगता है। आप मुझे इसका हल दे दें, मैं यह काम जरूर कर दूंगा। अकबर ने यह चुनौती बीरबल को सौंप दी और बीरबल ने अपनी चालाकी से काम लेना शुरू किया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सोने की तुला की जरूरत है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और अपनी सोने की तुला बीरबल को दे दी। बीरबल ने कुछ समय तक तौलने का कार्य किया और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं समझ गया हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे मापा जा सकता है। अकबर बहुत उत्सुक हो गए और पूछा, बीरबल, मुझे बताइए, क्या है वो तरीका? बीरबल ने एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लिया और उसे तुला पर रखा। फिर उसने एक अन्य समान आकार के पत्थर को लिया और तुला पर रख दिया। कुछ देर तक तौलने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम दोनों वस्तुएं तुला पर बराबरी से रख चुके हैं और अब यह साफ है कि इस तुला का सही वजन कितनी है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, लेकिन बीरबल, इस तरीके में सोने की तुला का वजन कैसे मापा गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लकड़ी और पत्थर का प्रयोग सिर्फ उदाहरण था। असल में सोने की तुला का वजन सही तरीके से मापने के लिए हमें कुछ सामान्य वस्तुओं का उपयोग करना होगा, जिनका वजन पहले से ज्ञात हो। जैसे कि यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसका वजन आप पहले से जानते हैं, तो उसकी मदद से आप सोने की तुला का सही वजन नाप सकते हैं। अकबर को यह तर्क समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। वे बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दिमाग को चौंका देते हो। इस बार तुमने सही तरीका बताया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल की इस सफलता के बाद अकबर ने बीरबल से और भी कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास सोने की तुला का सही वजन आ गया है, लेकिन मुझे यह जानना है कि एक ही वस्तु का वजन दो अलग अलग जगहों पर कैसे मापा जा सकता है।
बीरबल ने इस सवाल का जवाब भी तुरंत दे दिया, जहां पनाह, इसे जानने के लिए हमें तुला का सही संतुलन बनाए रखना होगा। अगर हम एक ही वस्तु को दो अलग अलग स्थानों पर रखें, तो हमें उस वस्तु के वजन को अलग अलग जगहों पर बराबर तौलने के लिए दोनों स्थानों पर समान तुला का उपयोग करना होगा। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे दिमाग का तो कोई मुकाबला नहीं। तुमने तो हमें एक नई दिशा दिखा दी है। बीरबल के ज्ञान और तर्कों की वजह से अकबर और उनके दरबारियों का विश्वास और भी बढ़ गया। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया और उसे अपने दरबार में सबसे प्रिय मंत्री बना लिया। उनकी यह किस्से, तर्क और बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल के बीच का संवाद एक नायक और उनके चतुर मंत्री के बीच की समझ और विश्वास की मिसाल बना। सीख: कभी भी चुनौती को हल करने के लिए सिर्फ सरलता और तर्क की आवश्यकता होती है। समय समय पर सही सवाल और सही तरीके से समस्याओं को हल करने का तरीका बीरबल ने हमें सिखाया। आखिरकार बीरबल की तरह हमें भी कभी न हार मानते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल, बुद्धि की परीक्षा। दोस्तों, एक बार मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उन्होंने एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था यह पता लगाना कि उनके दरबारियों में सबसे बुद्धिमान कौन है। चुनौती यह थी कि प्रत्येक दरबारी को एक कार्य दिया जाएगा और जो इसे सबसे चतुराई और व्यावहारिक तरीके से हल करेगा, उसे सबसे बुद्धिमान घोषित किया जाएगा। अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया और घोषणा की, मैं तुम सभी को एक कार्य दूंगा। इसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का समय होगा। जो इसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा, उसे इनाम मिलेगा। पहले राजा टोडरमल को बुलाया गया, जो वित्त मंत्री थे। अकबर ने कहा, तुम्हारा काम है कि 3 दिनों के भीतर लोगों से 100,000 सोने के सिक्के एकत्रित करो, लेकिन उन्हें सीधे पैसे मांगने की अनुमति नहीं है। राजा टोडरमल ने गहराई से विचार किया। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सहायकों को भेजकर हर व्यक्ति को एक छोटा सा टोकन या तो एक फूल या कपड़े का टुकड़ा देने का आदेश दिया और कहा कि वे इसे अगले 3 दिनों में वापस लेकर आएं। जो इसे वापस लाएगा, उसे एक छोटा इनाम दिया जाएगा। उनके विचार से लोग खुद ही उनके पास आएंगे और इस तरह वे आवश्यक धनराशि एकत्रित कर लेंगे। इसके बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारा काम अलग है। मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। एक बड़ा बाढ़ आने वाला है और नदी के किनारे पहले ही टूटने लगे हैं। हमें फसलों, गांवों और लोगों को बाढ़ से बचाना है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुम क्या करोगे? बीरबल ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए चुनौती स्वीकार की और कहा, जहां पनाह, मुझे पहले राज्य का दौरा करना होगा और स्थिति का निरीक्षण करना होगा। उसके बाद ही मैं समाधान प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल ने 2 दिनों तक राज्य का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, सवाल पूछे और नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों, मछुआरों और गांववासियों से बात की ताकि नदी की प्रकृति, मिट्टी की मजबूती और बाढ़ के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। तीसरे दिन बीरबल महल लौटे और अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने दरबार में कहा, जहां पनाह, बाढ़ का पानी आना तय है, लेकिन मेरे पास एक विचार है जो मदद करेगा। हमें नदी के किनारों पर अस्थायी बांध बनाने चाहिए जो पानी को छोटे, नियंत्रित चैनलों में विभाजित कर सके। गांवों के लोग इन बांधों को बनाने में मदद करेंगे और स्थानीय सामग्री, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का उपयोग करेंगे। इस तरह हम बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं और फसल, घर और गांव को बचा सकते हैं। अकबर बीरबल के स्पष्ट सोच और व्यावहारिक समाधान से प्रभावित हुए,
लेकिन उन्होंने अन्य दरबारियों के प्रयासों को भी देखने का फैसला किया। 3 दिन बाद सभी दरबारी दरबार में लौटे। राजा टोडरमल ने गर्व से सोने के सिक्के पेश किए जो उन्होंने अपने टोकन योजना के माध्यम से एकत्रित किए थे। लेकिन अकबर ने देखा कि लोगों ने इनाम की उम्मीद में केवल छोटे टोकन लौटाए थे। परिणामस्वरूप राजा टोडरमल की योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। जब बीरबल ने अपनी योजना पेश की तो अकबर उनके समाधान की व्यावहारिकता और सामुदायिक दृष्टिकोण से बहुत खुश हुए। यह विचार न केवल कार्यान्वित करने योग्य था, बल्कि इससे लोगों को बाढ़ से बचाने का स्थायी समाधान भी मिला। अकबर अभी भी सबसे बुद्धिमान को तय करने में असमर्थ थे। उन्होंने एक अंतिम परीक्षा की घोषणा की। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, महल में कई अनमोल खजाने हैं और उनमें से कुछ गुप्त कक्षों में बंद हैं, लेकिन उनके चाबियों का कहीं पता नहीं है। जो भी इन चाबियों को ढूंढेगा वही सबसे बुद्धिमान साबित होगा। दरबारियों ने हर जगह खोज की, लेकिन चाबियां नहीं मिलीं। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक विचार है। उन्होंने खजाने के कमरे में जाने की अनुमति मांगी। वहां जाकर उन्होंने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक दर्पण मंगवाया और उसे सूरज की रोशनी में एक खास कोण पर रखा। जल्द ही सूरज की किरणें खजाने के पास एक चमकती जगह पर पड़ी। बीरबल उस स्थान पर गए और दीवार में छिपा हुआ एक पैनल खोला। उसके पीछे गुप्त चाबियां छिपी हुई थीं। जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे अच्छे समाधान सीधे नहीं होते। कभी कभी चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। कहानी की सीख। अकबर बीरबल की रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से गहराई से प्रभावित हुए। बोले, बीरबल, तुमने अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी स्पष्ट सोच और व्यावहारिकता ने ऐसी समस्याओं को हल किया जिन्हें दूसरे समझ भी नहीं पाए। तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। राजा टोडरमल और अन्य दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। उन्होंने सीखा कि बुद्धिमत्ता हमेशा चालाकी या भव्य योजनाओं में नहीं होती, बल्कि दुनिया को ध्यान से देखने, आगे सोचने और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में होती है। इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि उनकी बुद्धि अतुलनीय है और सम्राट अकबर ने उन्हें राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया। यह कहानी बीरबल की समस्या समाधान की क्षमताओं और उनकी अनोखी सोच को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म दृष्टि से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यदि आपको और भी कहानियां चाहिए तो बताएं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का न्याय। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपनी प्रजा के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दरबार में एक व्यापारी ने आकर अकबर से अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरी दुकान के पास एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है और मेरे व्यापार में रुकावट डालता है। उसने मेरी दुकान के सामने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है और उसे देखकर मुझे लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपनी दुकान बंद करने का आदेश दें। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जो सही होगा वही निर्णय लो। बीरबल ने व्यापारी और उस आदमी से सुनवाई की और सोचा कि इसे किस तरह सुलझाया जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अगले कुछ दिनों तक इस आदमी से बातचीत मत करना। मैं उसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करूंगा। फिर बीरबल उस आदमी से मिलने पहुंचे जो व्यापारी के सामने दुकान खोलकर खड़ा था।
बीरबल ने उससे बात की और पूछा, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत कम सामान है, लेकिन मैं एक दिन बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठकर दुकानदारों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल को उसकी बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने तय किया कि इस आदमी को समझाना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उसे बताया, व्यापारी भाई, तुम जिस आदमी से परेशान हो वह कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है। वह दरअसल एक मेहनती व्यक्ति है जो व्यापार सीखने आया है। तुम्हारी दुकान के सामने उसकी दुकान लगाने का कारण यह है कि वह तुमसे व्यापार के तरीके सीखना चाहता है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, मुझे लगता है कि उसका व्यवसाय मेरे व्यापार से प्रभावित हो रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे चुनौती देना चाहिए। यदि तुम उसे अपना मित्र बना लोगे तो तुम्हारा व्यापार और भी अच्छा चलेगा। अकबर ने बीरबल का निर्णय सुना और फिर उसने व्यापारी से कहा, बीरबल ने जो फैसला लिया वही सही है। व्यापारी भाई, तुम उस आदमी की मदद करो और उसे अपने अनुभव से सीखने का अवसर दो। वह तुम्हारा मित्र बनेगा और तुम्हारी दुकान भी और अधिक फल फूल पाएगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को शत्रु नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे व्यापार का विस्तार होगा। व्यापारी ने बादशाह और बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और उसने उस आदमी को मदद देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ी और व्यापार में भी वृद्धि हुई। नैतिक शिक्षा। हर समस्या का हल समझदारी और सहनशीलता से निकलता है। हमें प्रतिस्पर्धा को शत्रु नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राजमहल का रहस्यमय बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में बैठकर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि एक दूरदराज के राज्य के राजकुमार ने एक अद्भुत बगीचे का निर्माण किया है। यह बगीचा अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था और सभी उसे देखने की इच्छा रखते थे। सम्राट अकबर को यह खबर सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बगीचे के बारे में सुना है, तुम और कुछ दरबारी वहां जाकर उसका मुआयना करो। यदि वह सचमुच अद्भुत है तो हमें भी वहां जाने का विचार करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस बगीचे का मुआयना करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बीरबल और कुछ दरबारी उस रहस्यमय बगीचे का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। बीरबल और उनके साथियों ने बगीचे में प्रवेश किया और देखा कि वह सचमुच अद्भुत था। बगीचे में विभिन्न रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे, पेड़ पौधे ऐसे थे जैसे जीवन से भरे हुए हों। लेकिन कुछ अजीब बात थी। बगीचे का वातावरण बिल्कुल शांत और रहस्यमय था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, न तो पक्षियों का गीत, न ही हवा की सरसराहट। बीरबल ने सोचा कि यह बगीचा सिर्फ बाहर से ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो सकता है। वह एक अलग दिशा में बढ़े और देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना और जंग लगा हुआ तालाब था। तालाब के किनारे कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने वहां कुछ देर सोचा और फिर वह बगीचे के मालिक से मिलने गए। बगीचे का मालिक, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बीरबल से मिला और उसने उनसे कहा, आपने सही देखा, इस बगीचे में कुछ तो रहस्य है। यह बगीचा किसी जादू से भी जुड़ा हुआ हो सकता है।
लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो आपको इस बगीचे की खासियत को समझना होगा। बीरबल ने बुजुर्ग से पूछा, क्या यह बगीचा रात को भी उसी तरह से शांत रहता है? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, और यह शांतिपूर्ण वातावरण केवल रात में ही नहीं, दिन में भी बना रहता है। यही इस बगीचे की रहस्यमयता है। बीरबल ने कहा, मैं इस बगीचे की गहराई से जांच करूंगा, धन्यवाद। बीरबल ने बगीचे में कुछ और समय बिताया और पाया कि बगीचे के भीतर कुछ विशेष प्रकार के पौधे उगे हुए थे जो अपने आप में खास थे। उसने सोचा कि शायद इन पौधों में कुछ छुपा हुआ रहस्य हो सकता है। बीरबल ने उन पौधों के बारे में जानकारी ली और पाया कि ये पौधे रात के समय में अपनी संरचना बदलते थे। बीरबल ने एक विशेष पौधे के पास आकर देखा और ध्यान से सुना। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उस पौधे के पास गया और पाया कि वही आवाज एक गुप्त जलधारा से आ रही थी जो बगीचे के नीचे बह रही थी। बीरबल ने बगीचे के मालिक को बुलाया और बताया कि बगीचे का रहस्य एक छुपी हुई जलधारा में था जो केवल विशेष पौधों के कारण सुनाई देती थी। यह जलधारा बगीचे के भीतर ही एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न करती थी। बीरबल ने सम्राट अकबर को इस रहस्य के बारे में पूरी रिपोर्ट दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल। तुमने केवल बगीचे के दृश्य को नहीं देखा बल्कि उसकी गहराई में जाकर उसका रहस्य भी खोज निकाला। यही कारण है कि तुम मेरी दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना करते हुए उसे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया। नैतिक शिक्षा। सिर्फ बाहर से देखने पर कोई चीज पूरी नहीं होती। किसी भी रहस्य को समझने के लिए गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की बाल्टी का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कई दिनों से एक अजीब अफवाह चल रही थी। कहा जा रहा था कि राज्य में एक जादुई सोने की बाल्टी है जो अपने मालिक को अपार धन और समृद्धि देती है। लेकिन उस बाल्टी को ढूंढना लगभग असंभव है। इस अफवाह ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने बाल्टी देखी है, लेकिन कोई भी उसे साबित नहीं कर सका। अकबर ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस जादुई बाल्टी का रहस्य सुलझाना तुम्हारा काम है। अगर यह सच है तो हमें इसे राज्य के भले के लिए उपयोग करना चाहिए, और अगर यह झूठ है तो इस अफवाह को खत्म करो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों से बात करना शुरू किया जो बाल्टी को देखने का दावा कर रहे थे। पहला आदमी बोला, मैंने उसे एक नदी के पास देखा था। वह चमक रही थी जैसे सोने की बनी हो। दूसरा आदमी बोला, नदी के पास नहीं, मैंने उसे एक व्यापारी के घर में देखा था। बीरबल ने महसूस किया कि सभी लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं और यह अफवाह झूठी लग रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने गहराई से जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में घोषणा करवाई, जिस किसी के पास भी जादुई सोने की बाल्टी है वह कल दरबार में आए और उसे दिखाए। जो इसे लाएगा उसे बादशाह अकबर की तरफ से 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह खबर सुनकर लालच के मारे कई लोग दरबार में बाल्टियां लेकर आए। कुछ लोहे की, कुछ पीतल की और कुछ साधारण मिट्टी की थीं। लेकिन उनमें से कोई भी सोने की नहीं थी। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। उसने कहा,
जहां पनाह, मैं सच बताना चाहता हूं, जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। यह अफवाह मैंने खुद फैलाई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वृद्ध व्यक्ति ने बताया, जहां पनाह, मैं गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा, अगर लोग मेरी इस कहानी पर विश्वास करेंगे तो वे मुझे ढूंढने आएंगे और मैं उनकी मदद से कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण ऐसा करने पर मजबूर हुआ। हमें इसे दंड देने के बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन और रहने के लिए घर देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। नैतिक शिक्षा। झूठ और अफवाहें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चोरी का रहस्य। दोस्तों, बादशाह अकबर के राज्य में एक गांव था जहां अचानक चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। गांव के लोग परेशान थे और रोजाना किसी न किसी के घर से सामान गायब हो जाता था। कोई भी चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिरकार गांव वालों ने यह मामला बादशाह अकबर तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक रहस्यमयी चोर है। वह रात के अंधेरे में आकर घरों में से सामान चुरा लेता है। हम सब मिलकर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस चोर का पता लगाकर ही लौटूंगा। बीरबल गांव पहुंचे और वहां के लोगों से बात की। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ चुना और गांव वालों को बुलाकर कहा, यह एक जादुई पेड़ है। जो कोई भी चोर होगा, अगर उसने इस पेड़ को छुआ तो यह चिल्लाकर उसकी पहचान कर देगा। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, आज रात हर व्यक्ति इस पेड़ को छुएगा और तब हमें चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने चुपके से उस पेड़ के तने पर कालिख लगा दी थी। उसने किसी को यह बात नहीं बताई। रात होते ही गांव के सभी लोग एक एक करके पेड़ को छूने लगे। अगली सुबह बीरबल ने सभी लोगों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, अब सभी अपने हाथ दिखाएं। गांव वालों ने अपने हाथ दिखाए, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने तुरंत कहा, यह चोर है। लोग हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, लेकिन आपने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति चोर था उसने सोचा कि जादुई पेड़ को छूने से उसकी पहचान हो जाएगी, इसलिए उसने पेड़ को छुआ ही नहीं। उसके हाथ पर कालिख नहीं लगी, जबकि बाकी सभी के हाथ गंदे हो गए। चोर ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों का सारा चोरी का सामान लौटा दिया। बीरबल ने वापस दरबार में जाकर पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आती है। बुद्धि और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, बीरबल की जादुई गुफा।
दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमानों और कलाकारों से भरा हुआ था। उनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल की चतुराई की कहानियां देश भर में प्रसिद्ध थीं। उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए अक्सर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य उन्हें चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो उन्हें चकरा देगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा स्थान खोजकर दिखाओ जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने दरबारियों को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। 3 दिन बाद मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगा। इसके बाद बीरबल ने पूरे शहर और जंगलों में घूमना शुरू कर दिया। वह हर जगह ध्यान से देखते और सोचते, लेकिन 3 दिन बीतने पर भी उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला। तीसरे दिन शाम को बीरबल एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे पास ही है, लेकिन इसे देखना तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है। जाओ और अपने मन को शांत करो। जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वह स्थान ढूंढ लिया जहां हर समस्या का समाधान हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हाँ, मैंने उस स्थान को ढूंढ लिया है। वह स्थान है आपकी अदालत, क्योंकि यहाँ न केवल न्याय होता है बल्कि हर समस्या का हल भी खोजा जाता है। जब आपके जैसे न्यायप्रिय शासक यहाँ बैठते हैं तो यह स्थान दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान देता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। सच में हमारी अदालत ही वह स्थान है जहां सभी समस्याओं का समाधान होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा फिर से होने लगी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की आवश्यकता होती है। पानी में सोने की अंगूठी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे थे जब बीरबल उनके पास आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। एक बार जब मैं एक नदी के किनारे चल रहा था तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह अंगूठी कहाँ गिरी। मुझे वह अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम मेरी अंगूठी कैसे ढूंढोगे? नदी बहुत गहरी और चौड़ी है। बीरबल ने केवल हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढ लाऊंगा। बस मुझे समय दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की। उसने सभी लोगों से कहा, आज से हम एक नई योजना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति को नदी में हाथ डालकर खजाना ढूंढने का मौका मिलेगा। जो कोई भी खजाना पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा।
अकबर ने बीरबल के आदेश का पालन करते हुए यह घोषणा सुनकर उत्सुकता जताई। बीरबल ने कहा, यह खजाना कोई और नहीं बल्कि आपकी खोई हुई अंगूठी है। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बीरबल की योजना को समझकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने दरबारियों और जनता को नदी के किनारे बुलाया। सभी ने अपनी अपनी बारी में नदी के पानी में हाथ डाला, लेकिन किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी, जो खामोशी से नदी के किनारे खड़ा था, ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम सभी सिर्फ पानी में अंगूठी खोजने के लिए ही यहाँ खड़े हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक बहाना था। असल में हम यह देख रहे थे कि नदी में कितने लोग ईमानदारी से हाथ डालकर अंगूठी खोजते हैं। फिर बीरबल ने सबको बताया, आप सबने पानी में हाथ डालने से पहले यह सोचा था कि किसी और ने अंगूठी खोज ली होगी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने ईमानदारी से नदी में हाथ डाला और ऐसा किया जैसे वह वास्तव में खजाना ढूंढने के लिए आया हो। अकबर ने यह सुनकर सबकी तरफ देखा और समझ गए कि यह आदमी वही था जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई की पहचान समय और स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता है, वह हर स्थिति में सही मार्ग पर चलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।